नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 22 अप्रैल जिस तरह से पहलगाम टेरर अटैक को अंजाम दिया गया, पूरी एक साजिश के तहत जिसमें 26 सैलानियों की जान गई। पूरा भारतवर्ष ने आंखों से आंसू छलके थे, दिल में दर्द था कि आखिर क्या कसूर था उन 26 सैलानियों को जिन्होंने इस टेरर अटैक में अपनी जानें गंवाई हैं। उसी के चलते पूरा देश ये कह रहा था कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखा कर ही रहेंगे। पर उसी के चलते पूरे पिछले कुछ दिनों से हालात थे, जनता बली बांधती जानते वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया, वो परिवार जिनके अभी भी सदस्य जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उसी के चलते बताना चाहेंगे, पहलगाम आतंकी हमले ने बर्बाद कर दी सालों की मेहनत। ये कहना है कश्मीर की हालात देखकर उमर अब्दुल्ला का छरका दर्द। पर कश्मीर नहीं बल्कि LOC की बात करें, जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, हर जगह पर नुकसान ज़रूर हुआ है। बताना चाहेंगे श्रीनगर में पहलगाम हमले से पर्यटन को भारी नुकसान हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस हमले ने सालों की मेहनत को फिर पानी फेर दिया है। घाटी में पर्यटकों की चहल पहल कम हो गई। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया। स्कूलों को बंद करना पड़ा और एयरपोर्ट्स भी बंद हैं। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले ने अर्थव्यवस्था और कूटनीति के क्षेत्र में सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। इस हमले से राज्य के टूरिज्म को बहुत बड़ा झटका लगा है। केंद्र शासित प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री लंबे समय के बाद पटरी पर लौट रही थी। इस घटना के कारण पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कश्मीर मुद्दे को उठाने का मौका मिल गया। वहीं पर कश्मीर के हालात बदल गए। अप्रैल महीने में हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद पाकिस्तान ने भी हमले किए, लेकिन भारत ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। इस घटना के बाद कश्मीर के हालात बदल गए। CM उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम ऐसी जगह पर हैं जहां हमें होने की उम्मीद नहीं थी, जहां खून खराबा, दुख और उथल पुथल है। सब कुछ बदल गया है और फिर भी हमें कुछ मायनों में कुछ ही बताया गया। उन्होंने कहा कि कुछ मायनों में कुछ भी नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि जब हम देखते हैं कि सिर्फ 3 हफ्ते पहले ये एक चहल पहल वाली जगह थी, पहलगाम पर्यटन से भरा हुआ रहता था, रौनक रहती थी, आज वहाँ सुनसान लग रहा है। अब कश्मीर घाटी बताना चाहेंगे, कहा गया उमर अब्दुल्ला ने कि अब कश्मीर घाटी सुनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस समय घाटी में पर्यटकों की भीड़ भाड़ होनी चाहिए थी, अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही होती, बच्चे स्कूल जा रहे होते और एयरपोर्ट हर दिन 50 से 60 फ्लाइट आ जा रही होती। लेकिन अब कश्मीर घाटी सुनी पड़ी है, स्कूलों को बंद करना पड़ा है और एयरपोर्ट भी बंद है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर जम्मू और कश्मीर के सवाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से उठा दिया। पाकिस्तान इस मुद्दे को हमेशा जिंदा रखना चाहता है और अमेरिका खुद को मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर बनकर इस मुद्दे में इंटरवीन कर रहा है। ये एक आप जानते हैं जिस तरह से अभी एक बैठक होनी थी DGMOs की, वो भी फिलहाल देर हो रही है। अब ये कहा जा रहा पहले 12 बजे, उसके बाद सूत्र बता रहे थे 2:30 बजे, अब 5 बजे उस मीटिंग में DGMOs बैठेंगे, बात करेंगे, क्या निकल कर आएगा ये मीटिंग के बाद ही होगा। पर अब समय जो है लेट हो गया, मीटिंग जो है अब 5 बजे तय की गई है। 5 बजे DGMOs बैठेंगे। अब क्या इस पर निर्णय लिया जाएगा, क्या क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये फिलहाल मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। पर फिलहाल इस समय जो हालात है, बिल्कुल इस हालात से, इस घटना के बाद कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू के जो है जम्मू के व्यापार वर्ग पर भी असर पड़ा है। कुछ दिन पहले हमने आपको रघुनाथ बाजार के जो एसोसिएशन के प्रधान हैं उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था जहाँ पर आज दिन चहल पहल होती थी, अब कहीं ना कहीं उसमें नुकसान ज़रूर देखने को मिल रहा है और उसी के चलते एक डर का माहौल भी जनता में था। पर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब तो दिया। हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। पर जिन लोगों की इस दौरान जाने गई हैं, जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनका क्या, जिनके घर नस्तो नाबूद हुए हैं, क्योंकि पूरी उम्र इंसान जो है मेहनत कर अपना आशियाना बनाता है और आशियाना पल भर में मिट्टी का ढेर हो जाए, खुद समझ सकते हैं कि लोगों के दिलों पर किस तरह से प्रभाव कर गई होगी ये घटना। उसी के साथ हमने अपने कई वीर जवानों को, योद्धाओं को भी इस घटना में खोया है। पर उसी के चलते लोग लगातार सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान
पर भरोसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। पर ये भी सत्य है कि अगर इस तरह के जंग के हालात बने हैं, पाकिस्तान लगातार अपनी कायराना हरकत को अंजाम देगा तो दोनों देशों, खास करके भारत के लोगों का भी नुकसान होगा, कई जानें जाएंगी। जिस तरह से कल भी हमने खबर दी थी कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, उसने साफ तौर पर कहा था कि अगर परमाणु, ये बढ़ते बढ़ता तनाव जो परमाणु तक आएगा, यानी कि न्यूक्लियर बम्स तक पहुंच जाएगा, दोनों देशों के पास ये शक्तियां हैं, तो कहीं ना कहीं विनाश होगा। लोगों, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, मजलूम लोग मारे जाएंगे और विनाश की तरफ भी कदम बढ़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर बैठचीत कर बात की जाए। अब देखना DGMOs जो बात करेंगे 5 बजे, उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। पहले ही अगर बात करें, देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, सेना ने भी कह दिया, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई इस तरह की कायराना हरकत हुई या हिमाकत हुई, अब उसे एक्ट ऑफ वार के तौर पर लिया जाएगा, युद्ध के तौर पर लिया जाएगा, जवाबी कार्रवाई में भी उसे वैसा ही जवाब दिया जाएगा। फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने भी चिंता व्यक्त की है कि कई सालों की मेहनत पर बर्बाद हुई इस पहलगाम आतंकी हमले ने कई सालों की मेहनत को बर्बाद कर डाला है और वाकई इसका असर भी देखने को मिला। कई लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह के हालात हो, अगर कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें, पर ये ज़रूर कहेंगे कुछ लोग गद्दार भी हैं और उन गद्दारों की वजह से पूरी दुनिया को, पूरे जम्मू कश्मीर को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए कश्मीर की जनता से, जम्मू की जनता से भी कहेंगे, आतंकवाद के खिलाफ मिलजुल कर खड़े होना होगा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो घाटी में ही नुकसान हो रहा है। टूरिस्ट स्पॉट बिल्कुल सूने पड़े हुए हैं। पहलगाम टेरर अटैक ने कहीं ना कहीं देश की आत्मा पर प्रहार किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी साफ तौर पर कहा था और उन्होंने कहा था ऐसा जवाब देगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पर ये भी, इसमें भी दो राय नहीं कहने के कि इस जवाबी कार्रवाई में या पाकिस्तान की इस कायराना हरकत में कई मासूमों की जानें भी गई है, कईयों के आशियाने भी टूटे हैं। पर अब पाकिस्तान को खबरदार होना होगा, क्योंकि सेना को खुली छूट मिली है। पर देखना है अब DGMOs की जो बैठक होने जा रही है 5 बजे, क्या निकल कर आता है। फिलहाल आपका क्या कहना है, ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।